हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मक्की की रोटी। मक्की की रोटी तो मैंने पहले भी डाली थी ब्लॉग में, लेकिन आज मैं बनाने वाली हूँ स्टफिंग वाली मक्की की रोटी। जो स्टफिंग होगी तो वो होगी कचालू की। तो मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ आज। हम बचपन में खाते थे, जब हम छोटे होते थे तो दादी बनाया करते थे, तब खाते थे। तो उसके बाद तो कभी खाई नहीं, तो आज बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास है मक्की का आटा जो हमने कोट खाई से खरीद कर लाया था, तो अरबी भी है। तो हमें लगा क्यों ना हम नई चीज़ बनाएं, नई चीज़ बनाकर खाएं, क्योंकि चूल्हा भी अच्छा जलता है आजकल। तो इसलिए हमने सोचा कि हम मक्की की रोटी बनाएं स्टफिंग वाली। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज मक्की की रोटी, कचालू के बेड़न वाली, जिसको हम बोलते हैं पहाड़ी भाषा में बेड़न, बेड़नी रोटी। मक्की की रोटी तो बनानी तो शायद मुश्किल ही होगी, अब मुझे पता नहीं, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। वैसे तो मैंने मक्की की रोटी भी फर्स्ट टाइम ही बनाई थी, तो अच्छी बनी है। तो इस बार मैं ये जो कचालू वाली रोटी है ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। अब देखते हैं ज़रा कैसी बनती है। तो आपको मैं दिखाऊंगी अभी कि क्या क्या करना है इसके लिए। तो मैंने ये कचालू बॉईल करने के लिए रख दिए थे, तो ये अब बॉईल भी हो गए हैं। तो बॉईल होने के बाद मैंने ये ठंडे होने के लिए रख दिए थे। तो उसके बाद अब इनको छिलना है, छिलने का काम करना है। तो जो कर रही है प्रिशिका, तो इसको बहुत ज़्यादा शौक होता है छिलने का। जैसे आलू भी होते तो आलू छिलने का भी इसको बड़ा शौक होता है, बड़ी शौक से ये छिलती है आलू और प्याज लहसुन इन चीज़ों का। इसको जैसे गाजर छिलना है तो गाजर छिलने का भी इसको बहुत शौक होता है। तो ये छिल रही है अब अरबी। तो ये देखो इस तरह से ये तो पक गई है। तो ये पकी हुई अच्छे से होनी चाहिए, अधकच्ची नहीं होनी चाहिए ये। तो यहाँ पर बैठे हैं मम्मी, ये सिखा रहे हैं प्रिशिका को किस तरह से छिलने हैं। तो छिल तो ये पहले भी रही थी, लेकिन इसको प्रॉपर नहीं पता कि किस तरह से छिलने हैं ये। तो मम्मी इसको बता रहे हैं कि जो अरबी की पतली साइड होती है उसकी आगे की जो वो होती है, आगे की साइड होती है वो निकालनी है और पीछे से इसमें पिचकाना है, तो ये निकल जाती है। तो प्रिशिका ऐसे ही छिल रही थी, तो मम्मी इसको सिखा रहे हैं कि कैसे छिलनी है। तो अरबी अच्छे से पकी हुई होनी चाहिए, अंदर से कच्ची नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गले में लग जाती है ये। तो अब मैं भून रही हूँ तवे पर ज़ीरा। तो ये मैं भून रही हूँ क्योंकि ताज़ा ताज़ा अच्छी फ्रेगरेंस होती है, तो अच्छी खुशबू आती है इसमें, इसलिए मैं ताज़ा ताज़ा ही इसको भून रही हूँ क्योंकि टेस्टी बनते हैं। तो मैं थोड़ा ही भूनूंगी, इसके लायक ज़्यादा तो मैं नहीं भूनूंगी क्योंकि फिर ऐसे ही बच जाता है। तो इसको मैं भूनने के बाद पीस लूँगी। फिर इसको मैं इसके जो मक्की का स्टफिंग बनेगी, अभी तो छील ही रहे हैं, तो मैं साथ में ये काम कर रही हूँ। मम्मी और प्रिशिका अरबी छील रहे हैं और तो मैं साथ में इसके लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। अभी मैं इसको भून रही हूँ। तो इससे धुआं निकल रहा है, लेकिन ये जला बिल्कुल भी नहीं है, ये भुना जा रहा है अभी। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जल रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं जल रहा। तो इसको मैं पीस लूँगी अब एक इसमें निकाल देती हूँ। मैं तो उसको पीस लिया है। तो ये देखो ये मैंने पीस कर दिया है रेडी। तो ये मैंने थोड़ा सा ही पीसा है क्योंकि मिक्सी में तो बहुत टाइम लगना था, मैंने ये ऐसे ही पीस लिया। तो मेरे अरबी भी छिलकर हो गई है रेडी। तो इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। तो आप नमक अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं, जितना आप खाते हैं, कम खाते हो तो कम, ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं। तो अब मैं इसमें डालूँगी नेक्स्ट देगी मिर्च हल्की सी, क्योंकि ये थोड़ा कलर भी देगी इसमें और अच्छा भी लगता है। तो हल्की सी मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी। तो ये हल्दी भी मेरी डल चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो मैं भुना हुआ ज़ीरा पीस कर रेडी कर दिया था। तो अब मैंने इसमें ये डाल दिया। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो थोड़ा सा ये बच गया है, तो इसको मैं डाल दूँगी दाल में। तो अब सब कुछ डाल दिया है मैंने इसमें। तो अब इसको करना है मैश, बिल्कुल इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, नहीं तो मक्की का जो आटा है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, तो ये फट जाएगा, ये फट कर बाहर को निकलेगा। तो इसलिए मैं इसको अच्छे से कर लेती हूँ। अभी ये गर्म भी है, अगर ये ज़्यादा ठंडे हो गए तो ठंडे होने के बाद तो ये बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि हाथ से स्लिप हो जाएंगे। वैसे भी अरबी तो बहुत स्लिप होती है हाथ से। तो अभी मैं इसको अच्छे से कर लेती हूँ मैश हाथ के साथ। तो ये मेरे तकरीबन हो ही गया है। तो ये देखो इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखो मैं आपको भी दिखा रही हूँ साथ साथ में। तो अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो साथ में मैं अब छान लेती हूँ आटा। तो ये मैंने ले लिया है मक्की का आटा, जो मैं छान रही हूँ, क्योंकि छानना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार होता है कि इसमें कुछ मोटा भी होता है, या फिर कई बार ये भी होता है कि कुछ पिंस वगैरह भी होती है आटे में। आटा हमें हमेशा ही जो भी हो आटा वो छान कर ही खाना चाहिए। कई बार होता है कि जो आटा पीसते हैं
कुछ भी हो सकता है इसमें पिन वगैरह, तो इसलिए हमारे को आटा ज़रूरी से हमेशा ही याद करके छानना चाहिए। तो ये मैंने इसमें हल्का सा नमक और हल्का सा किचन किंग मसाला ऐड कर दिया है। तो अब मैंने इसके लिए पानी वानी सब कुछ रेडी कर लिया है। तो मैंने कोसा पानी लिया है, तो अब मैं इसको गूंदूंगी कोसे पानी के साथ, क्योंकि अगर इसके लिए हम, तो ये मेरा स्टफिंग का सामान है और ये मेरा आटा है। तो अब मैं इसको स्टार्ट कर दूंगी गूंदना कोसे पानी के साथ, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा गर्म पानी भी सही नहीं रहता और ना ज़्यादा ठंडा पानी, इसके लिए बिल्कुल कोसा सा पानी ठीक रहता है। अगर इसको हम ज़्यादा गर्म पानी से गूंदेंगे तो ये टूट जाएगा, और इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से गूंदना होता है, ज़्यादा पानी नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके गूंदना होता है। अगर हम इसमें एक साथ ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये गीला हो जाएगा, तो हमारी मक्की की रोटी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो इसको गूंदने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये देखो, ये मैंने गूंद कर दिया है रेडी। तो ये है इसका स्टफिंग का सामान। तो अब मैंने बनाना शुरू कर दिया है। तो ये देखो, मेरी मक्की की रोटी बनकर हो रही है रेडी। तो इसको बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जिनको तो प्रोफेशनली अच्छे से आती होगी बनानी, वो तो फटाफट से बनाते हैं, जो रोज़ बनाते होंगे। लेकिन मैं तो कभी कभार बनाती हूँ, तो खासकर तो मैं इस साल ही ज़्यादा बना रही हूँ। तो ये वाली तो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो ये देखो, मेरी बन भी गई है। 2 रोटियां मेरी तवे पर है, चूल्हे पर है। तो ये है हमारा लोहे का छोटा सा चूल्हा जो बहुत अच्छा जल रहा है। तो ये देखो, लेकिन यहाँ पर गर्मी इतनी है कि बहुत ज़्यादा हीट है, गर्म हुआ है, लेकिन बैठना तो मेरे को यहीं पड़ेगा। दूर से तो मैं उठकर बार बार आ नहीं सकती। तो ये देखो, मेरी पहली रोटी है, ये पहली मक्की की रोटी बनी थी। तो ये मेरी दूसरी है, ये वाली मेरी दूसरी मक्की की रोटी है, और तीसरी मेरी पीछे को पक रही है, चौथी मेरी बनकर रेडी हो रही है। तो अभी ये बन ही रही है। तो मैंने इसमें स्टफिंग भी डाल दी है अंदर को। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको भी कभी बनानी हो इस तरह का कुछ खाना हो ट्रेडिशनल, जो ये हमारा ट्रेडिशनल फूड है, ये भी मक्की की रोटी। तो पहले के ज़माने के लोग बहुत ज़्यादा मक्की बीजते थे खेत में, लेकिन अब तो कोई खेत में मक्की बीजते ही नहीं। अब तो कच्ची मक्की भी नहीं मिलती खाने के लिए, आटा तो बहुत दूर की बात है। तो ये हम आटा लेकर आए थे कोटखाई से खरीद कर बाज़ार से। तो हमने सोचा कि अरबी भी थी हमारे पास, तो हमने सोचा कि आज हम अरबी की बेडनी रोटी बना ले, अरबी वाली स्टफिंग वाली रोटी बना दे, क्योंकि काफ़ी टाइम से बहुत मन हो रहा था कि अरबी के बेडन वाली रोटी खानी है। तो ये मेरी बन रही है। तो ये देखो, कई बार तो ये अगर इसको गर्म पानी से गूंदा जाए आटे को तो ये टूट जाती है। तो ये देखो, बनकर हो गई है रेडी। ये है मेरी मक्की की रोटी। तो फाइनली अब मेरी पूरी बन चुकी है, तो मैंने पूरी बना ली है। तो ये देखो, इतनी बनी है मेरी मक्की की रोटी। तो इसमें अंदर स्टफिंग भी अच्छे से लगी हुई है, लेकिन बाहर को जो मुझे लग रहा था कि ये फट जाएगी, बाहर को निकलेगी अरबी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। तो ये बिल्कुल अच्छे से है अरबी इसमें अंदर। तो मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। तो ये देखो, अंदर से इसमें स्टफिंग बिल्कुल लगी हुई है। ये देखो, अरबी आपको दिख रही होगी अंदर ये। तो इसको हम चाय के साथ खा सकते हैं, इसको हम मक्खन के साथ भी खा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी टेस्टी लगती है। वैसे मुझे तो ये चाय के साथ अच्छी लगती है, थोड़ी सी करारी सी हो जाए, जैसे खानी है तो थोड़ी सी करारी करारी की जाए, और चाय के साथ, चाय में थोड़ा सा तेज़ मीठा हो, और चाय के साथ खाने में इसका मज़ा ही कुछ और है। ख़ासकर तो ये मक्की का आटा सर्दियों में ही मिलता है, बाकी तो मुझे पता नहीं, सर्दियों में ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, मेरी मक्की की रोटी भी बनकर हो गई है रेडी। तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मेरा मुंह पूरा लाल हो गया था पसीने से, क्योंकि चूल्हे के पास बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आग जली हुई थी। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो मैंने कोटी भी उतार दी थी मक्की की रोटी बनाते हुए। तो अब बनकर हो गई है रेडी। तो अब हम भी खाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये मक्की की रोटी का व्लॉग पसंद आया हो। तो अगर आपको मेरा ये मक्की बनाने का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।